हेलो प्यारे बच्चों, मैं नित्यानंद मिश्रा लक्ष्य ट्यूटोरियल्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। इससे पहले मैंने एक प्रस्तावना एवं परिचर्चा पर वीडियो बनाया है कक्षा 11 का। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे आप देख सकते हैं। वो आपको इस वीडियो को बेहतर ढंग से समझने में आपकी मदद करेगा। आज हम कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान के प्रथम अध्याय की चर्चा करते हैं। इस टॉपिक में सबसे रुचिकर टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं, जिससे कि आपका भौतिक विज्ञान के प्रति जुड़ाव और रुचि दोनों बने और बढ़े। पहला जो टॉपिक है वो है विमीय विश्लेषण का। इस टॉपिक में हम विमाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। कक्षा 10 स्तर तक हमने भौतिक राशियों के प्रकार और उनके मात्रकों के प्रकार पढ़े हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक मूल राशियां और एक व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो स्वयं स्वतंत्र होती हैं। व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जो मूल राशियों के आधार पर प्राप्त की जाती है। मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। विमाएं किसी भी भौतिक राशि की वे घातें होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए हम मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। आपको पता है कि एसआई पद्धति में भौतिक विज्ञान की 7 राशियां हैं। वो 7 राशियां लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता है। यहां पर विमाओं को व्यक्त करने के लिए मुख्यतः 5 या 4 कह लीजिए भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है। पहली भौतिक राशि लंबाई, जिसका मात्रक मीटर होता है, इसका प्रतीक स्मॉल m होता है और इसकी विमा लेंथ के पहले टर्म लेटर L, कैपिटल L से कैपिटल L होती है। दूसरी भौतिक राशि द्रव्यमान, जिसको इंग्लिश में मास कहते हैं, इसका मात्रक किलोग्राम, प्रतीक केजी और इसका प्रतीक कैपिटल M होता है। तीसरी भौतिक राशि समय है, जिसका मात्रक सेकेंड, जिसे हम स्मॉल s से डिनोट करते हैं। इसका प्रतीक कैपिटल, इसका प्रतीक स्मॉल s तथा इसकी विमा कैपिटल T होती है। अगली भौतिक राशि ताप है। ताप की जो विमा होती है वो थीटा होती है और मात्रक केल्विन और इसको डिनोट कैपिटल K से करते हैं। अगली भौतिक राशि एक और भी आप लिख सकते हैं, वैद्युत धारा, जिसका मात्रक एम्पियर होता है। इसको कैपिटल A से निरूपित करते हैं और इसकी विमा भी कैपिटल A होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विमाएं सदैव बड़े ब्रैकेट में लिखी जाती है। भौतिक राशियों के विमीय सूत्र की जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहला विमीय सूत्र क्षेत्रफल का है। आप जानते हैं कि क्षेत्रफल एरिया A इज इक्वल्स टू LV फार्मूला होता है। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर लंबाई की विमा कैपिटल L, चौड़ाई की विमा क्या है कैपिटल L, क्योंकि चौड़ाई भी एक तरीके की क्या है दूरी ही है। तो L इंटू L इज इक्वल्स टू, वैसे क्या होगा बीजगणित के रूप में इसको हम क्या कहेंगे एल स्क्वायर कहेंगे।
लेकिन विमाओं में हम इसको L2 कहते हैं। विमाओं में हम इसको क्या कहते हैं? L2 कहते हैं। और विशेष बात यह है कि विमाएं सदैव बड़े ब्रैकेट में लिखी जाती हैं, इसका ध्यान रखना है। अगला आपका जो आयतन है, आयतन का फार्मूला होता है आयतन V बराबर LBH। आयतन V बराबर LBH, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इन सब की विमाएं L इंटू L इंटू L बराबर क्या होगा? L³ होगा गणितीय रूप में। लेकिन इसको क्या पढ़ा जाता है? L3 पढ़ा जाता है। अगली जो विमा है वो आपकी चाल की है। चाल V बराबर सूत्र होता है चाल V बराबर S/T, या वेग बराबर विस्थापन बटा समयांतराल। विस्थापन की विमा L और समय की विमा T, इस तरीके से ये क्या हो जाता है? LT-1। अगली जो विमा है वो त्वरण की है। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समयांतराल, और वेग की विमा अभी आपने निकाली है, वो क्या है? LT-1 अपॉन T, दैट इज इक्वल्स टू द LT-2। इस तरीके से वेग की विमा आ गई। अगली विमा है आपकी बल की। बल बराबर फार्मूला आपने पढ़ा है F इज इक्वल्स टू ma। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। यहां पर जो फार्मूला यूज हुआ है वो है A इज इक्वल्स टू V/T। हम साथ साथ लिख के देते हैं। द्रव्यमान, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान की विमाएं हम त्वरण की LT-2, दैट इज इक्वल्स टू mLT-2। कार्य बराबर फार्मूला होता है W इज इक्वल्स टू Fs। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, बल की विमा mLT-2 और विस्थापन की L, ये आपका आ गया mL2T-2। अगली जो विमा है वो क्या है? शक्ति की है, और शक्ति का सूत्र होता है शक्ति बराबर कार्य बटा समयांतराल, या P बराबर W/T। घनत्व इस तरीके से कार्य की का जो विधि सूत्र है वो mL2T-2 अपॉन T रखेंगे। देखिए ये जो यहाँ पर इसकी पावर है ये ऊपर जाएगा, तो इसकी एक पावर क्या होगी? वो कम हो जाएगी। mL2T-2 हो गई। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। इसका फार्मूला होता है डेंसिटी रो इज इक्वल्स टू m/v। तो m द्रव्यमान है यहां पर, और ये क्या है? L3। तो इस तरीके से L3 ऊपर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? mL-3 हो जाएगा। अगली जो विमा है आपकी वो संवेग की है। इसका फार्मूला होता है P इज इक्वल्स टू mv। बहुत ही इंपॉर्टेंट भौतिक राशि है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान m, वेग LT-1। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो mLT-1 हो जाएगा। अगली जो आपकी भौतिक राशि है वो गतिज ऊर्जा है, और गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है K इज इक्वल्स टू हाफ mv²। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 गुणे द्रव्यमान गुणे वेग का वर्ग। इस तरीके से जो नियत संख्या होती है उसकी विमा नहीं होती है। द्रव्यमान की विमा m और वेग की विमा LT-1 का होल स्क्वायर यहां पर रखेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये mL2T-2 हो जाएगा। अगली जो भौतिक राशि है वो स्थितिज ऊर्जा है, और स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है P बराबर mgh। P बराबर mgh। m द्रव्यमान का विभिन्न सूत्र है, गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र LT-2 होगा। यहां पर एक बात याद कर लीजिए, समझ लीजिए कि जितने भी त्वरण होते हैं वो गुरुत्वीय त्वरण हो, अभिकेंद्र त्वरण हो, अपकेंद्र त्वरण हो, सबका विधि फार्मूला सूत्र त्वरण का ही सूत्र होता है LT-2 होता है, और ऊंचाई का विधि सूत्र L, इसको सॉल्व करने से mL2T-2 आता है। अगला जो विमीय सूत्र है
वो दाब का है। दाब बराबर P बराबर बल बटा क्षेत्रफल F इज इक्वल्स टू, यहाँ पे दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। बल का विमीय सूत्र mLT माइनस 2 और क्षेत्रफल का L2। इसको सॉल्व करने से mL माइनस 1T माइनस 2 आएगा। ये ऊपर जाएगा L के साथ, तो इसकी यहाँ पर एक पावर है, इसकी दो है, वो ऋणात्मक होंगी ऊपर, तो एडजस्ट होने पे mL माइनस 1 हो जाएगा। अगला जो विमीय सूत्र है वो आवेग का है। आवेग बराबर बल गुणे समयांतराल। बल का mLT माइनस 2 इंटू टी, सिंप्लीफाई करेंगे तो mL, यहाँ पे टी की पावर माइनस 2 है, ये टी है, टी की पावर माइनस 1 बचेगा। अगला विमीय सूत्र बलागुण का है। बलागुण का फार्मूला होता है टा बराबर F क्रॉस R। इस तरीके से बल का विमीय सूत्र mLT माइनस 2 इंटू L, सिंप्लीफाई करेंगे mL2T माइनस 2 हो जाएगा। प्रतिबल बराबर बल बटा क्षेत्रफल। बल की विमा रखी, क्षेत्रफल की रखी, सॉल्व किया और ये क्या आ गया mL माइनस 1T माइनस 2। एक विमा और सॉल्व करते हैं। कक्षा 9 में आपने गुरुत्वीय त्वरण वाले चैप्टर में गुरुत्वाकर्षण भी एक चैप्टर है, गुरुत्वाकर्षण पढ़ा होगा। तो गुरुत्वाकर्षण के लिए जब सूत्र आपने पढ़ा था कि गुरुत्व बल F बराबर कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर। तो यहां पर जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसको कैपिटल G कहते हैं, उसका मान F r स्क्वायर अपान m1 m2 होता है। हमें गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा निकालनी है। इस तरीके से गुरुत्वाकर्षण बल की विमा नहीं है, ये यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल लिख लीजिए। गुरुत्वाकर्षण बल विमा किसकी है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक की। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा हो जाती है बल की विमा mLT माइनस 2 अपॉन m1 m2। तो ये m की विमा हो गई m1 की, ये क्या हो गई m2 की, और यहां पर r स्क्वायर भी है, r दूरी है, और इसका l की पावर 2 विमा होगी। इन सबको सॉल्व करने से ये वाला m इससे कैंसिल हो जाएगा, ये m बचेगा, ये ऊपर जाएगा, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। यहां पर l2 है और ये है, तो l3 हो जाएगा, और ये आपका t की पावर -2। इस तरीके से ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा क्या आई, m की पावर -1, m की पावर -1 L क्यूब t की पावर -2। लेकिन ये ध्यान रखना है, यहां पर पढ़ते समय क्यूब नहीं कहते, क्या कहते हैं m-1 L3t -2। यहां पर देखने से पता चल रहा है कि जैसे कार्य, ये विमा और ये विमा आपस में समान है। हमने पढ़ा है कि समान जो राशियां होती हैं उनको आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। इस तरीके से आपने कार्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को कार्य में रूपांतरित किया जा सकता है, ये नियम पढ़ा है। तो यहां पर इसीलिए ये जो राशियां हैं, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और कार्य, इनकी विमाएं क्या है, समान है। प्रतिबल और क्षेत्र दाब दोनों की विमाएं क्या है,
ये समान है, ये प्रतिबल, ये दाब है और ये क्या है, प्रतिबल है। ऐसा इसलिए क्योंकि दाब जो है वो बाह्य बल एकांक आयतन पर कार्य करने वाला बाह्य बल होता है, जबकि प्रतिबल एकांक आयतन पर कार्य करने वाला आंतरिक बल होता है। इसलिए इन दोनों राशियों की विमाएं भी क्या है, समान है। इस तरीके से स्टेट बोर्ड के सिलेबस में, यूपी बोर्ड के सिलेबस में जो महत्वपूर्ण विमाएं हैं वो 38 हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि आप और विमाओं को डेरिवेट कर लेंगे, निगमित कर लेंगे। इनका सबसे अच्छा तरीका यह है, जैसे गतिज ऊर्जा है उसका सूत्र याद करिए और सूत्र के साथ उसकी विमाएं रखकर अंततोगत्वा विमीय सूत्र का निगमन कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको विमाएं याद करनी है। और ये वीडियो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छा लगा हो। हमारे YouTube चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में हम विमाओं के उपयोग और उन पर आधारित आंकिक प्रश्नों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।